तो हेलो दोस्तों, हम फ्लैश के सीज़न 2 के ऊपर आ चुके हैं। सीज़न 1 का मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके चेक कर सकता है मेरी वीडियो। अब हम चलते सीज़न 2 पे। दोस्तों सीज़न 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीज़न 1 ख़त्म हुआ था, जहाँ पे बैरी जो है वो एक वॉर्म होल में घुस जाता है। अब लोग समझते हैं शायद वॉर्म होल से दूसरी तरफ निकलेगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर दिखाते काफ़ी टाइम गुजर गया और बैरी जो है एक चीज़ का अफसोस लेके बैठा हुआ है। अब वो क्या चीज़ है उसको ये नहीं पता और ये हमें भी नहीं पता। बहरहाल फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे कहानी खुलती है तो बैरी को ये पता चलता है उसका एक बेहतरीन दोस्त फायर स्टॉर्म जो होता है, जो दो बंदों से मिलकर एक बंदा बनता है फायर वाला, उसमें से एक बंदा अपनी कुर्बानी देके वो वॉर्म होल से बैरी को बचा लेता है। पर बैरी, क्योंकि बैरी उससे बच के निकलता है तो लोग समझते हैं कि भाई बैरी तो हीरो है अपना, बैरी ने सबको बचाया, जबकि उसने कुर्बानी दी होती है। तो बैरी को ये चीज़ खाई जाती है। तो खैर उसको ना बैरी को एक एजाज़ में वहाँ के जो होते हैं मेयर, वो कहते हैं भाई तुम्हें ना हम इनाम देंगे, तो उसको इनाम दे रहे होते हैं। एकदम से एक विलन आया था, बहुत बड़ा हो जाता है वो विलन, उसका नाम होता है एटम स्मैशर। तो एटम स्मैशर बहुत बड़ा हो जाता है और वो फ्लैश की पिटाई करने लग जाता है। बैरी बोलता है भाई तू मेरी पिटाई क्यों कर रहा है, क्या सीन है तेरा। तो वो उसको बताता है कि बेटा तुम्हें जूम ने बोला है कि तुम्हारी पिटाई करनी है। वो कहता है जूम कौन है भाई, ये जूम कौन आ गया। तो खैर उसकी पिटाई हो रही होती है, एडम स्मैशर को वो हरा देता है। एडम स्मैशर जाते जाते ये बता देता है, मतलब जब वो जा रहा होता है तो बोलता है कि जूम इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब जूम कौन है ये हमें आगे वाली किस्त में पता चलता है। फिर आगे किस्तें बढ़ती हैं तो एक बंदा दिखाते हैं कि वो सब एक जगह पे बैरी के दोस्त सब खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। तो वो एक बंदा नया आता है और वो उनको समझाता है कि वो ना फ्लैश वो भी है। अब वो लोग परेशान रहते हैं भाई ये कहाँ से फ्लैश आ गए, फ्लैश तो हमारे पास बैरी खड़ा हुआ है। तो वो उसको बताता है कि यार जब तुमने वो जो वॉर्म होल खोला था ना, उससे दूसरी दुनिया का भी जो है ना खुल गया था दरवाज़ा, और वो दूसरी दुनिया का फ्लैश मैं हूँ, वो बताता है। अब वो लोग परेशान रहते हैं ऐसा हो सकता है, मतलब मल्टीवर्स खुल जाता है सीधे। अब लोगों को समझ नहीं आती तो वो उसको स्टोरी बताता है कि वो जूम से लड़ाई कर रहा होता है। जे गैरेक नाम होता है उस बंदे का, जिसको फ्लैश भी बोलते हैं। तो वो कहता है मैं अर्थ 2 में होता हूँ और मैं वहाँ पे जूम से लड़ाई कर रहा था, पर जब जूम उसको मारने लगा जे गैरेक को, तो उसने ऊपर देखा एक वॉर्म होल खुल गया, वही वॉर्म होल जहाँ पे फ्लैश काम कर रहा था। तो जूम वहाँ से भाग गया। जूम को ये पता चल गया कि भाई एक और दुनिया, चलो उस बंदे के पास जाते हैं। तो जे गैरेक उसको समझाते हैं, तो उसने सारी उस पर रिसर्च करके मेटा ह्यूमंस जो अर्थ 2 के हैं वो इस दुनिया में भेज रहे हैं ताकि वो जाके इस फ्लैश से लड़ाई करें। अब बैरी बड़ा परेशान है, भाई कौन सी मुसीबत आ गई, कौन बंदा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ। खैर जूम जो है, इसी बीच जो हैरिसन वेल्स होता है पुराना, ये बड़ी अजीब लॉजिक होती है कि हैरिसन वेल्स जो सीजन 1 का विलन था वो बताते हुए चले, रिकॉर्डिंग एक टेप करके चले आता है कि उसने मारा था बैरी की मॉम को, बैरी का फादर बेकसूर है। तो बैरी का फादर बाहर आया था जेल से। अब जब बैरी का फादर बाहर आया था, अब ये किस तरह से हैरिसन वेल्स ने रिकॉर्डिंग की, जबकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उसकी पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग रह गई, ये नहीं समझ आई। बाहर बैरी का फादर चले आता है, कहता है भाई मैं बाद में आऊँगा, अभी ठीक है ऐसे ही रहना दो। अच्छा, इतने में दिखाते हैं कि जो जे गैरेक होता है वो उसको बताता है कि भाई बैरी को कि तुम इस तरह से फाइट करो सालों से, वो उसको सिखाता है। तो बैरी बोलता है भाई मैंने एक बंदे पे भरोसा किया था जो मेरा, मतलब मैं उसको अपना टीचर समझता था और वो मुझसे गद्दारी कर गया, तो मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा। बैरी को जे गैरेक बोलता है कि अच्छा चलो सही है, पर मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा। खैर उसको काफी ट्रिक्स वगैरह सिखाते हैं। इतने में ना जब दिखाते कि मेटा ह्यूमन से बात नहीं बन रही, तो असली जूम आ जाता है। और जूम का जो चेहरा होता है वो टेरिफाई होता है, उसका भी मास्क होता है, पर रिवर्स फ्लैश का जैसे मास्क आधा नजर आता था, जूम का पूरा ढका होता है। अब ये जूम कौन है, लोग बोलते परेशान होते हैं जूम कौन है। अब वो जूम जो है ना आके जो बैरी की पिटाई करता है, सही किस्म का बैरी को सूझता है। जब बैरी को खूब मारता है ना, बैरी परेशान रहता है ये क्या सीन हो गया। तो फिर वो बैरी को बताता है कि भाई उसको उसकी पावर्स चाहिए, नहीं उसको बैरी नहीं, फिर उसके जब मारता है उसको तोड़ के अस्पताल पे पहुंचा देता है। तो लोग बोलते भाई तो जूम बड़ा खतरनाक है, और फिर चले भी जाता है जूम। अब वो दिखाते हैं बहुत सारी मतलब एपिसोड्स घूमती हैं, तो ये लोग कहते हैं भाई अब क्या हो। तो एकदम से ना हैरिसन वेल्स आया था। अब ये परेशान हैरिसन वेल्स कहाँ से आ गया, तो मर गया, पर वो पता चलता है वो अर्थ 2 का हैरिसन वेल्स है, जो कि वो जिंदा है। उस अर्थ 2 में वो जिंदा था, तो वो इस अर्थ में आता है बताने के लिए कि उसको क्या मसले मसाइल हुए और वो जो अच्छा बन रहा है और वो जूम को खत्म करने आया। तो हैरिसन वेल्स से इन लोग की दोस्ती हो जाती है, वो एक टीम बन जाती है। अब हैरिसन वेल्स क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ना फ्लैश की थोड़ी सी पावर चुरा रहा होता है। तो फ्लैश को पता चलता है कि भाई मेरी पावर क्यों चुरा रहा है, तो वो उसको फिर कहता है अरे ये भी हैरिसन वेल्स वैसी है, उसको डाल देता है। पर वो हैरिसन वेल्स उसको बताता है कि भाई मेरी बेटी ने जूम ने किडनैप किया हुआ है, अगर मैं तुम्हारा उसको पावर्स नहीं दूंगा तो वो मेरी बेटी को फिर वापस नहीं करेगा।
तो बैरी बोलता है चलो हम अर्थ 2 में जाते हैं तुम्हारी बेटी को बचाने। तो बैरी और वो सिस्को है और ये हैरिसन वेल्स ये अर्थ 2 में चले जाते हैं। अर्थ 2 में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब जे जो होता है वो इधर होता है, जे गैरिक जो होता है वो अर्थ 1 में ही होता है, क्योंकि वो बोलता है फ्लैश कि जब मैं जे अर्थ 2 में जा रहा हूँ तो तुम इधर जाके हिफाजत करो लोगों की। अब जे गैरिक की पावर्स नहीं होती, बस उसको कहता है मेरी पावर्स चली गई हैं। खैर उसको इंजेक्शन ठूसते हैं तो उसके बाद पावर आ जाती है, वो भी लोगों को बचा रहा होता है और यहाँ पे ये काम कर रहा होता है बैरी। अब बैरी अर्थ 2 में जाता है। बैरी को वहाँ पे ना सबके ऑपोजिट मिलते हैं, मतलब उसका जो जिसने पाला होता है जो वो सिंगर होता है और उसको मुंह नहीं लगा रहा होता, मतलब अर्थ 2 बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जहाँ पे यहाँ पे इसके दोस्त जो हैं अर्थ 1 में वो सारे वहाँ पे दुश्मन होते हैं अर्थ 2 में। मतलब ये सारी चीज़ें देख के फ्लैश बड़ा हैरान होता है, और जहाँ पे खराब लोग अर्थ 1 में वो अच्छे होते हैं अर्थ 2 में, ऐसा सीन होता है। अब बैरी बोलता है भाई मैं तो इन सबसे जो है ना क्या कहते हैं मतलब जूम को ढूंढूंगा। तो बैरी अपना भी एक हमशक्ल होता है बैरी का, क्योंकि वर्ल्ड 2 में अलग बैरी एलन है, उसके पास फ्लैश की पावर में बोंगा होता है, उसको ले आता है और उसकी जगह खुद जाके इंक्वायरियाँ करता है कि जूम है क्या। जूम उनको पता नहीं चल रहा होता है कौन है। तो खैर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना सारी चीज़ें। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, तो वो लोग अर्थ 2 से जैसी को बचा के आए थे और वो कहते हैं जो अर्थ 2 का रास्ता ही बंद कर दो। तो क्या होता है कि जे गैरिक सारे रास्ते बंद कर चुका होता है, बस एक रास्ता खुला होता है जिससे बैरी वगैरह अर्थ 1 में आते हैं। जैसे ही वो अर्थ 1 में आते हैं ना तो अर्थ 2 का वो दरवाजा वो एक फेंकता है तो अर्थ 2 का दरवाजा बंद हो रहा होता है, वो एक पोर्टल टाइप होता है। तो जे गैरिक क्या करता है उस पोर्टल के करीब खड़ा रहता है गलती से, तो पीछे से जूम उसको मुक्का मार के खींच लेता है जे गैरिक को, तो जे गैरिक चला जाता है, मतलब मर जाता है। अब लोग परेशान हो, जे गैरिक मर गया। अच्छा इन बिटवीन जब बैरी अर्थ 2 में था ना तो उसको एक मास्क के अंदर एक बंदा मिलता है जो बात नहीं कर सकता, बस टैपिंग करता है, उसको आवाज़ नहीं निकलती उसकी। तो केटलिन को मोहब्बत हो जाती है ये जे गैरिक से, पर जे गैरिक तो मर गया बेचारा। अब दिखाते हैं अर्थ 2 पे ना जूम जे गैरिक की बॉडी को फेंकता है और जब अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है भाई ये भी जे गैरिक है। ये क्या सीन है, मतलब सस्पेंस खुलता है कि वो भी जे गैरिक है। तो जूम मतलब अच्छा है बुरा ये पता नहीं होता, बस वो मास्क उतारता पता चलता है भाई ये तो जे गैरिक निकला जो इतना अच्छा बनाता है, और ये जे गैरिक ये भी मर गया, मतलब दो जे गैरिक, ये क्या सीन है। तो कंफ्यूजन हो गई थी लोगों को। कहानी चलती है, बैरी को ना किसी तरीके से पता चलता है कि जो जूम है ना वही जे गैरिक है। वो उसको बड़ा अफसोस होता है, उसने बोला भाई मैंने इसको दोस्त समझा, इसने मुझसे गद्दारी की। खैर उसको ना वो कहता है इसको अर्थ 1 में वापस लाओ जूम को, और फिर पकड़ते हैं इसको और इसको बताते हैं कि बेटा तू क्यों इतनी हरकतें कर रहा था। खैर वो अर्थ 1 का रास्ता खुलता है, जूम फौरी आ जाता है। अब जब जूम फौरी आता है तो वो अटैक करता है फ्लैश पे, फ्लैश भागता है, उसके साथ जूम भी भागता है। अब वो दोनों एक दूसरे को मार मोड़ रहे होते हैं, तो मास्क उतारता है जूम का, वो कहता है मुझे पता था तू ही है जे गैरिक। जे गैरिक बोलता है तेरे को कैसे पता चला मैं हूँ, तो बोलता है हमें पता चल गया था कि तू ही है। अब तू कहता है तूने क्यों ऐसा किया, तो बोलता है बस मुझे तुम्हारी स्पीड चाहिए थी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है ना वो ब्लू हो गई है, तो वो पहले येलो थी, जब वो ब्लू हुई तो वो बीमार हो गया, तो उसको रेड करनी है अपनी स्पीड ताकि वो जिंदा रहे। तो वो इस वजह से बैरी का दोस्त बन के दुश्मन था असली। तो बैरी बोलता है कि भाई तुम्हें ना ठीक है मैं तुम्हें ना सजा दूंगा पर अभी नहीं। उसने बोला कि फैसला होगा। तो वो क्या करता है जूम का बच्चा उसका जो मतलब फॉस्टर भाई होता है ना वॉली वेस्ट, उसको उठा लेता है, उसको उठा के ले जाता है और कहता है अगर तुम्हें वॉली वेस्ट चाहिए तो तुम फिर ना अपनी स्पीड दो। तो वो खैर कुर्बानी देता अपने भाई के लिए, तो वो अपनी स्पीड देता उसको। जैसे ही वो उसको स्पीड देता ना तो जूम क्या करता है उसको पकड़ लेता है, उसको दबा रहा था बैरी को ना। तो केटलिन बोलती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम बैरी को छोड़ दोगे, तो ऐसे करके फेंक के केटलिन को उठा लेता है जूम। जूम बड़ा कमीना होता है। खैर जूम ले आता है उसको अर्थ 2 में, और अर्थ 2 में ले जाके उसको बोलता है तुम मेरी साइड पे आ जाओ, डार्क साइड पे आ जाओ, उसको बोलता है केटलिन को। केटलिन बोलती है मैं नहीं आऊंगी, मैं अच्छी बच्ची हूँ, ऐसे ऐसे करके उसको बोलती है। खैर जूम की दिमाग घुमा हुआ था, जूम बोलता है अभी तो मेरे काबू ही नहीं आ रही। तो क्या करता है, कहता है अर्थ 1 में जाके ना वो अपने सारे जो उसके जितने भी दोस्त यार होते हैं जूम के, वो सब अर्थ 1 पे छोड़ देता है, वहां पे तबाही मचा देता है वो लोग। अब बैरी इन सबसे लड़ रहा होता है, पर बैरी की पावर्स भी चली गई होती हैं। बैरी की पावर लाने के लिए वो सब जो है ना क्या कहते हैं उसको एक मशीन में डालते हैं ताकि इसकी पावर वापस आए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं आती, वो गायब हो जाता है। और कहते बैरी कहाँ चला गया, बैरी ना स्पीड फोर्स में चले जाता है जहाँ से उसको पावर मिलती है। तो खैर ये आप लोगों को साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगी। तो खैर जब वो बैरी को वापस पावर आती है, बैरी वापस अर्थ 1 में आता है, तो वो उसकी बैंड बजाता है जूम की। अब दिखाते हैं जूम ना क्या कहता है हार जाता है, जूम चले जाता है वापस अपनी अर्थ 2 में। तो लोग बोलते हैं अबे जान छोड़ गई। अब वहाँ पे सारे पार्टियां मना रहे होते हैं ना, तो एकदम से जूम आता है और उसके अब्बा को पकड़ लेता है बैरी के, और उसके अब्बा को ले जाता है उसी घर में जहाँ पे उसकी माँ को मारा था रिवर्स फ्लैश ने। अब वहाँ पे जाके बोलता है तुम मेरी तरह ही हो, वो बोलता है जे गैरिक फ्लैश को।
तुम मेरी तरह ही हो पर तुम कबूल नहीं करते, तो आज मैं तुम्हारे पेरेंट को तुम्हारे सामने मारूंगा ताकि जो है ना तुम कबूल कर लो। वो विलन बोलता है जूम। तो बैरी बोलता है अरे नहीं, तो बैरी के फादर को वो मार देता है। अब जैसे कि बैरी के फादर को वो मारता है ना, तो वो बैरी रो रहा होता है और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो उसका फादर मर जाता है और वो रो रहा होता है बैरी, और बैरी को जूम बोलता है देखा अब तू मेरी तरह बनेगा। तो वो जूम को मारता है खूब उसके मुक्के शुके पर, उसको मारता नहीं है, छोड़ देता है। अब दिखाते हैं ये बैरी अपने अब्बा का अफसोस कर रहा था, फिर जूम उससे बोलता है कि देखो मैंने एक ऐसी गोल सा एक चक्कर बनाया है, वो चक्कर से ना दुनिया तबाह वो करने के चक्कर में तो पूरी दुनिया जो होती है ना, अर्थ 1 अर्थ 2 अर्थ 3 अर्थ 4 सब मल्टीवर्स ही उड़ाने के चक्कर में था वो जूम। तो जूम उसको बोलता है अगर तुम ये करोगे तो इस तरह से, अगर तुम्हें दुनिया बचानी है तो फिर इस तरह से, ऐसे करके उसको समझाता है। खैर बैरी ना जे गैरिक को पूछता है बेटा तूने कैसे अपने आप को जे गैरिक भी रखा जूम भी रखा, तो वो बताता है कि मैंने 2 अपने बना लिए थे डुप्लीकेट। तो बैरी भी डुप्लीकेट बना लेता है अपने 2, और इस तरह से वो शिकस्त देता है जूम को। जूम को मारता नहीं है। जूम बोलता है अबे अभी भी मार दे तो तू मेरी तरह ईवल बन जाएगा। बोलता है कभी नहीं मारूंगा। तो वहां से जो टाइम रेमिनेंट्स होते हैं ना वो आते हैं, जो वक्त के वो होते हैं सिपाही, उनका ना स्केलेटन वाला मुंह होता है, वो उसको स्केलेटन वाला मुंह बना के ले जाता है और उसको भूतिया बना देता है। भूतिया बोल रहा हूँ उसको भूतिया बना के ले जाते हैं। जब ये सब हो जाता है, उसके बाद बैरी जो है वो क्या कहते हैं बैठा होता है अपने अब्बा वगैरह का अफसोस कर रहा होता है। अब उनको ना वो मास्क वाला बंदा भी मिलता है। जब उसका मास्क उतारते हैं ना, वो जो अंदर कैद था, तो पता चलता है वो तो उसके अब्बा की शक्ल है, मतलब अब बैरी के अब्बा की शक्ल का बंदा। वो हैरान, वो अर्थ 2 का होता है और वो उसको बता दे कि वो अर्थ 3 से था और उसको इसने जूम ने किडनैप किया था, उसका नाम है जे गैरिक, असली जे गैरिक ये था। तो सारी कहानी पता चलती है। फिर बैरी बोलता है यार अब मुझे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मेरे माँ बाप तो चले गए, मुझे माँ बाप को वापस लाना पड़ेगा, मतलब ऐसे करता है वो। अब वो किस तरह लाता है, वो फिर पास्ट में जाता है। अब वो पास्ट में जाता है जहाँ पे उसकी माँ को रिवर्स फ्लैश मार रहा होता है। जैसे ही रिवर्स फ्लैश मारने लगता है, फ्लैश बीच में आके अपनी माँ को बचा लेता है और कहता है कि रिवर्स फ्लैश को मार के रिवर्स फ्लैश को अपने साथ ले आता है ताकि उसकी माँ जिंदा रहे। अब फिर यहाँ से सीजन 3 शुरू होगा। तो आप लोगों को पूरा सीजन कैसा लगा सीजन 2 का मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा यार रिव्यू।